प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग्य सीरीज की इस क्लास में। मेरे प्यारे दोस्त, दूरी निकालना आप लोग सीख गए हैं, चाहे नॉर्मल केस हो चाहे पाइथागोरस का केस हो। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं डायरेक्शन टेस्ट की तीसरी क्लास के साथ। और तीसरी क्लास में सर हम पढ़ने वाले हैं घूमने वाले क्वेश्चन। घूमने वाले कैसे? कभी एंगल बेस्ड पर घुमाएगा, जैसे 45 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरीके से। तो कभी 2 बार दाईं ओर, 1 बार बाईं ओर, ऐसे। क्लास करते हैं मिलकर, और क्लास के बाद में अपना अपना सुझाव जरूर देना कि कैसी रही आज की क्लास। वो क्लास के बाद में अपना अपना सुझाव जरूर देंगे। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मैंने आपका समय ना बिगड़े इस वजह से डायरेक्शन को पहले ही लिख लिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले बेसिक से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे हम कर सकते थे, फिर मैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच आपको बताऊंगा। जैसे सवाल ने कहा कि भाई रीता दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके है, तो देखो दक्षिण पूर्व यही तो है। सवाल कह रहा है कि वह पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर, मतलब घड़ी की दिशा, ठीक है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यहां से क्लॉकवाइज घूमेगी 135, तो ये आया 45, ये 90 और ये 135। तो पहली बार में ये घूमकर यहां पर पहुंच गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, मतलब यहां से 90 डिग्री वापस। तो यहां से जब वापस वामावर्त, तो दूसरी बार में यहां भाई 90 डिग्री पर यहां आएगी, क्योंकि ये जो हर एक खाने का गैप है 45 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब यहां से 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब तीसरी बार में यहां आएगी, मतलब क्लॉकवाइज घूम गई। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, तो यहां से वापस 135, तो ये 45, 90, 135, तो ये चौथी बार में आ गई पूर्व दिशा में। सवाल कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, या वह किस दिशा की ओर अब मुख है, तो पूर्व आंसर आ जाएगा। पर मुद्दा यह नहीं है कि आंसर पूर्व आ गया, मुद्दा यह है कि समय तो जरूरत से ज्यादा लगा। क्वेश्चन को जल्दी करना बड़ी बात होती है, कर तो सब लेते हैं, लेकिन कौन जल्दी कर रहा है, कौन मंजिल पर दौड़ के पहले पहुंच रहा है, ये कंपटीशन का भाग होता है। तो क्वेश्चन को आपको ऐसे करना नहीं है। और दूसरी बात, टाइम तो लग ही रहा है, और आप लोग कल को यार एक आध बार क्लॉकवाइज की जगह गलती से एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन गलत है। तो मेरे शेर आपको कैसे करना है वो सुन लो। ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप ये सुनेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, एक साइड क्लॉकवाइज लिखेंगे और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, बस इतना काम करेंगे। अब देखना कितनी आसानी से हो जाएगा। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। जो क्लॉकवाइज है उसे क्लॉकवाइज के नीचे, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे एंटी क्लॉकवाइज के नीचे लिख दो, खत्म। सुनो, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये 135 डिग्री हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री वामावर्त, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गया। 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। और 135 डिग्री वामावर्त, तो ये 135 डिग्री वामावर्त हो गया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जो वैल्यू बराबर है उसे काट दो। मैंने अब तक कुछ नहीं किया, जो दक्षिणावर्त था उसे क्लॉकवाइज के नीचे लिख दिया, जो वामावर्त था उसे एंटी क्लॉकवाइज के नीचे लिख दिया। जो दोनों में वैल्यू बराबर है उसे काट दो, मतलब 135 से 135 खत्म। अब ऐसा मत कर देना कि 45 से 90 को 2 बार काट दो, ऐसा नहीं करना है। बराबर वैल्यू होगी तभी कटेगा, कलाकारी मत करना। अब आप ये देखो कि इन दोनों वैल्यू में कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो देखो ये 45 है, ये 90 है, तो एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ही तो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 45 से 90 कितना ज्यादा है? तो ये 45 ही तो ज्यादा है।
45 ही तो ज्यादा है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घुमा देंगे। जहां व्यक्ति प्रारंभ में था वहां से एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसमें घुमाते हैं, और जितनी वैल्यू ज्यादा होती है उतना घुमाते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज 45 घुमाओ वहां से जहां प्रारंभ में था, तो प्रारंभ में दक्षिण पूर्व था ये, यहां से एंटी क्लॉकवाइज तो इधर ही तो घूमूंगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो आंसर पूर्व ही आएगा 45 डिग्री घूमने पर। यही तो मेरे क्वेश्चन का आंसर है। सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, और ऐसा समझ गए होंगे कि अब कभी भी भूलोगे नहीं। भाई क्लास के बाद में कमेंट जरूर कर दिया करो, भैया समझ में आया या नहीं आया है। अगर नहीं आता है तो लिख दिया करो कि नहीं आया, लेकिन अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करो। इस प्रश्न पर आओ, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। मैं इस बार बेसिक से नहीं करूंगा, डायरेक्ट ट्रिक पर जाऊंगा। बेसिक आपको समझाने के लिए था कि वाकई में क्वेश्चन क्या है। अब देखो कितने आसानी से क्वेश्चन होगा। क्लॉकवाइज अलग, एंटी क्लॉकवाइज अलग। यह कह रहा है कि वर्षा उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, यही तो उत्तर डायरेक्शन है। कह रहा है 135 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये क्लॉकवाइज का मान 135 डिग्री हो गया। फिर 45 डिग्री वामावर्त, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 हो गया। फिर दोबारा से 225 दक्षिणावर्त, तो ये 225 यहां पर क्लॉकवाइज हो गया। दोनों की वैल्यू को जोड़ लो मेरे प्यारे गुड्डा। दक्षिणावर्त 135, 45 एंटी क्लॉकवाइज और 225 क्लॉकवाइज, तो ये तो 45 ही है, पर ये कितना है? 5 5 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, और ये 2 और 1 3, ये तो पूरा 360 डिग्री है। डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है और 315 ज्यादा है। भाई 360 और 360 और 45 का अंतर 315 ही तो होगा। अब मैं क्लॉकवाइज में 315 घुमा दूंगा, आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर में था क्लॉकवाइज में 315 घुमा तो उत्तर पश्चिम में आएगा। यह करेक्ट आंसर होना चाहिए, यही आंसर आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर पश्चिम। अब आप लोग कहेंगे भैया आपने काउंटिंग तो की नहीं, आपने काउंटिंग तो की नहीं, डायरेक्ट कैसे घुमा दिया? तो मैं एक चीज बोलूंगा यार, मैंने मन मन में 360 डिग्री घुमा दिया। अगर मैं यहां इस बिंदु पर हूं, मेरा मुंह इधर है, मुझसे कोई कह रहा है 360 डिग्री मुड़ जा, तो मैं इस तरीके से मुड़ के दोबारा यहीं आऊंगा कि नहीं? क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री है। तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर उत्तर से पूरा यहां उत्तर पर आना होगा तो 360 घूमना होगा, लेकिन उसे 360 नहीं घूमना था, 45 कम घूमना था, मतलब 315 घूमना था। तो मैंने 45 की कमी कर दी और इसे यहां 45 कम पे रोक दिया। बात समझ में आ गई? उत्तर पश्चिम करेक्ट आंसर हो गया। बताओ इसका क्या आंसर है? सेम क्वेश्चन है, एक साइड क्लॉकवाइज और दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा रख दी। हमने कहा महेश किसी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। इस बार मुद्दा अलग है, क्वेश्चन फंसाने वाला है, क्वेश्चन घुमाने वाला है। क्वेश्चन में हमें यह नहीं बताया कि कौन सी दिशा की ओर अभिमुख है। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता कौन सी दिशा की ओर अभिमुख है, तो मैं आगे बढ़ता हूं अभी क्वेश्चन पे। कह रहे 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये क्लॉकवाइज का मान 45 डिग्री हो गया। फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब जिसमें अभी अभी घूमा 45 क्लॉकवाइज, तो उसी में 135 डिग्री। फिर 90 डिग्री वामावर्त, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 हो गया। अंत में 180 उसी दिशा में, उसी में मतलब जिसमें अभी घूमा, उसी का प्रयोग होता है उसके लिए जिसमें अभी अभी जस्ट घूम कर आया है। तो ये 180 डिग्री उसी दिशा में, अर्थात यहीं पर होगा। कह रहा है अब उसका मुंह दक्षिण की ओर है। यहां से क्वेश्चन को समझो। पहले अपने दिल पर हाथ रखो और ईमानदारी से कहो कि तुमको नहीं लगता ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है? मुझे तो लगता है।
ये क्वेश्चन एकदम अपोजिट है। आप लोग खुद देखो, पिछले क्वेश्चन में तो शुरू में बताता था कि शुरू में वर्षा उत्तर की ओर देख रही है, लास्ट में पूछता था कि अब कौन सी दिशा की ओर है। ऐसे ही इससे पहले क्वेश्चन में था कि रीता दक्षिण पूर्व की ओर देख रही है, लास्ट में कौन सी दिशा की ओर है। शुरू में डायरेक्शन दे, लास्ट में डायरेक्शन पूछे तो समझो कि क्वेश्चन सीधा है। लेकिन अगर शुरू के डायरेक्शन को ही कह दे कि किसी दिशा में, हमें नहीं पता कौन सी, और मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है लास्ट में कि अब दक्षिण की ओर है, तो बताओ उसका मुंह कौन सी दिशा में था, मतलब शुरू में कौन सी दिशा में था। यह क्वेश्चन शुरू की दिशा नहीं बताकर लास्ट की बता रहा है और शुरू की पूछ रहा है, तो समझ जाओ क्वेश्चन उल्टा है। तो मेरे प्यारे शेर क्या करोगे? तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो ये वैल्यू ले लो और अंत में उसका मुंह बोला है दक्षिण में, तो दक्षिण यही तो होता है। तो ये आएगा 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 और ये 180 बन गया। और यहां पर ये 0 8 और 9 17 का 7 हासिल 1 और 9 8 17 का 7 आएगा, 9 8 17 का 7 हासिल 1 और 1 2, ये 270 हो गया। दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है भाई? 270 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज 90 ज्यादा है सर, 90 ज्यादा है। अब आप लोग कहेंगे भैया 90 ज्यादा है, 90 ज्यादा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में 90 घुमाओगे क्या? तुमको जब यह पता है कि क्वेश्चन उल्टा है तो सॉल्व कैसे होगा? इस एंटी क्लॉकवाइज को विपरीत करना होगा, इसे विपरीत करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा है। तो मैं लास्ट में जो वैल्यू बच रही है उसे अपोजिट कर दूंगा। समझ में आ रही है ये बात? तो लास्ट में बता देना। मेरे प्यारे दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज को बदलकर क्लॉकवाइज में 90 घुमा देंगे, और यहां पर जैसे ही क्लॉकवाइज में 90 घुमाएंगे तो आंसर पश्चिम हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यही आया होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या है? ये क्वेश्चन पहले बताओ सीधा है उल्टा है? मन मन में सोचो, बताओगे तो खैर क्या, कमेंट तो लास्ट में ही हो पाएगी, क्योंकि योग्य सीरीज में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देता हूं। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताओ, लास्ट में बता देना, लेकिन सोचो, माइंड में सोचो क्वेश्चन सीधा है कि उल्टा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, प्रारंभिक वाली दिशा बता दी, तो इसका मतलब क्वेश्चन उल्टा नहीं है, क्वेश्चन एकदम सीधा है। बहुत बढ़िया, सीधा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उल्टा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लास्ट में अपोजिट कर देते, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बना दीजिए। उत्तर पश्चिम की ओर मुंह है, अर्थात ऐसे कह रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये क्लॉकवाइज में 45 डिग्री हो गया। फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, उसी में मतलब जिसमें अभी अभी घूमा, कितना? 135 डिग्री। फिर 90 डिग्री वामावर्त, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में 90 हो गया। अंत में 180 डिग्री उसी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ही 180 हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे गुड्डा, 135 और 45 180 हो गया, और ये 270 हो गया। दोनों का डिफरेंस बताओ, ज्यादा वैल्यू किसकी है? एंटी क्लॉकवाइज की। एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी ज्यादा है? आप कहेंगे 270 180 से 90 ज्यादा है। इस बार विपरीत करने की आवश्यकता नहीं है, इस बार आपको कुछ विपरीत नहीं करना, क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा क्वेश्चन सीधा है। मुंह पूछ रहा है कौन सी दिशा में, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, कहां पहुंचोगे? दक्षिण पश्चिम में। आंसर होगा डी ऑप्शन। आंसर डी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मेरे प्यारे शेर, हमेशा ये डिग्री देकर ही पूछे, ये जरूरी नहीं है
ये डिग्री के अलावा एक बार राइट, दो बार राइट ऐसे भी पूछ सकता है। आओ क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन दिखाता हूं। इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी है, तो इसे मैं अभी पिछले क्वेश्चन मतलब इससे पहले अभी अगले क्वेश्चन को करेंगे, फिर इस पे लौट के आएंगे। ये थोड़ा सा कठिन है पिछले से, तो पहले उसे समझते हैं। पहले इसे समझो, पहले 6 समझाएंगे फिर 5 पर चलेंगे। पहले इसे बताओ, सेम है। मुझसे कह रहा है कि अरुण पूर्व दिशा में देख रहा है, ये पूर्व दिशा है। उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है, 3 राइट, 2 राइट, 1 राइट, 3 लेफ्ट, ऐसे करके वैल्यू दी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वहां पर मेरे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज था, यहां मेरे पास राइट और लेफ्ट है, तो मैं राइट और लेफ्ट की वैल्यू रख के काट सकता हूं ना। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि मैं अगर राइट और लेफ्ट रख के काटूंगा ही, तो मैं इस 3 राइट से 3 लेफ्ट को तो यहीं ना काट दूं भाई। इस 3 राइट से इस 3 लेफ्ट को तो मैं यहीं काट दूंगा। मुझे बताओ, ये 2 राइट है और ये 2 लेफ्ट है, क्या मैं इनको यहीं की यहीं नहीं काट सकता? मुझे बताओ, ये 1 राइट है, ये 1 लेफ्ट है, तो क्या इस 1 लेफ्ट से इस 1 राइट को यहीं नहीं काट सकता? मेरे पास तो केवल 1 राइट बच गया। लेकिन अब मुद्दा यह है कि राइट बचा है तो कितने डिग्री घूमोगे? यहां तो डिग्री नहीं दे रखा, पहले तो पता होता था 45 घूमना है, 90 घूमना है, 135 घूमना है, 180 घूमना है, कितना घूमना है। लेकिन यहां क्या करोगे? तो हमेशा ध्यान रखना, जब एक बार की कोई वैल्यू होगी, चाहे वो राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में हो, तो आप हमेशा 90 डिग्री घूमेंगे। क्योंकि जैसे मानकर चलो आप ऐसे खड़े, कोई आपसे कहे दाएं मुड़, तो आप ऐसे ही तो घूमेंगे यहां पर। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर यहां से एक बार राइट का मतलब क्लॉकवाइज घूम जाओ, जहां प्रारंभ में था पूर्व में, तो यहां से दक्षिण आ जाएगा, और दक्षिण का मतलब होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अब मैं इस क्वेश्चन की चर्चा करूंगा जिसमें वैल्यू बड़ी है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब वैल्यू बड़ी आए ना, जैसे 18 राइट है, 25 लेफ्ट है, 30 राइट है, ये सब बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो आपको घबराना नहीं है कि भैया इनकी कैलकुलेशन कैसे करूंगा। अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक साइड क्लॉकवाइज आ गया मेरे प्यारे गुड्डा, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ये मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख सकता हूं, क्योंकि राइट क्लॉकवाइज है, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज है। और आपको लगता है कि नहीं भैया थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इनको हटाकर, कोई जरूरी नहीं है कि आप राइट और लेफ्ट ही लिखें या वही लिखें। आप यहां पर चलो राइट लेफ्ट लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन वैल्यू को लिखो, ये 18 राइट है तो 18 राइट के नीचे आ गया। ये 25 लेफ्ट है तो 25 लेफ्ट के नीचे आ गया। ये 30 राइट है तो 30 राइट के नीचे आ गया। ये 33 लेफ्ट है तो 33 लेफ्ट के नीचे आ गया। ये 55 राइट है तो 55 राइट के नीचे आ गया। ये 18 लेफ्ट है तो 18 लेफ्ट के नीचे आया। 22 राइट है तो 22 राइट के नीचे आया। 99 लेफ्ट है तो इसे यहां लिखो। मेरे सभी प्यारे दोस्त अब सुनो, कोई वैल्यू बराबर नहीं है जिसे मैं कह दूं कि भाई इसे काट दो, कोई बराबर नहीं। फिर मैं क्या करूं ऐसे में? तो एक काम कर लो, इसमें एक लॉजिक लगा दो, 4 × x = समान दिशा, मतलब 4 में कितने की भी गुणा कर दो व्यक्ति वहीं आएगा। जैसे एक बार में 90 डिग्री तो घूमता है, मैं यहां खड़ा हूं, कोई मुझसे बोले दाएं मुड़, तो एक बार में यहां, 2 बार में यहां आया, 3 बार में यहां आया, 4 बार में यहां आया, 5 में यहां आया, 6 में यहां आया, 7 में यहां आया, 8 में यहां आया, 9 में यहां आया, 10 में यहां आया, 11 में यहां आया, 12 में आया। क्यों बेटा ऐसे चाहते हो घूमते ही रहूं पूरे दिन? अरे इतना समझ यार है। 4 में वही, 8 में वही, 12 में वही, 16 में वही, 20 में वही, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 57, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 94, 100। मैं 4 से कटने वाली प्रत्येक संख्या में वही आऊंगा।
बात समझ में आ रही है? 4 इंटू एक्स इजकल टू सेम डायरेक्शन। आप 18 बार क्यों घुमाते हो? 18 में 4 से भाग दे दो ना, 4 चौक 16। 18 को छोड़ो, आप केवल 2 बार घुमाओ ना। समझ में आया? जब बड़ी वैल्यू होंगी तो 18 हो, 28 हो, मैं कह रहा हूं 500 हो, 1000 हो, कोई हो, आप उनमें 4 से भाग देकर जो शेष फल बच रहा है बस उसे लिखते जाओ। ये 4 सत्ते 28, 2 बच गया। 13 चौका 52, 3 बच गया। 4 पंजे 20, 2 बच गया। 4 छिंग 24, 1 बच गया। 4 अट्ठे 32, 1 बच गया। 4 चौक 16, 2 बच गया। 24 चौका 96, 3 बच गया। और अब जो समान है उसे काट दो, जो नहीं है कोई बात नहीं। इस 3 से ये 3 खत्म हो गया, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया। और सुनो, ये है अकेला 2 और ये है 1 और 1 मिलकर 2। तो इसका मतलब इस 2 से 1 प्लस 1 ये 2 खत्म हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। लेफ्ट के पास 0 है, राइट के पास 2 है। गुड्डा, एक चीज बताऊं, जब कोई वैल्यू 2 बार बचेगी तो 2 बार का मतलब 180 नहीं होगा क्या? भाई एक बार की वैल्यू 90 डिग्री है तो 2 बार की वैल्यू 180 डिग्री होगी। और 180 डिग्री पर वैल्यू हमेशा अपोजिट हो जाती है, हमेशा अपोजिट हो जाती है। तो जब भी 2 बार आएगा, अब ये जैसे 2 राइट है तो इसका मतलब 180 डिग्री होगा और 180 पर अपोजिट होता है। शुरू में कहा था दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम अर्थात ये, और इसका अपोजिट क्या होगा? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व तो ऑप्शन में ही नहीं दिया भाई, उत्तर पूर्व तो ऑप्शन में ही नहीं दिया। चलो कोई नहीं, एक ऑप्शन अपनी ओर से बना लेते हैं। उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं, हमारे टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ी सी यहां पर त्रुटि कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर उत्तर पूर्व हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। कैसी रही क्लास कमेंट में जरूर बताना, एक ऑप्शन अपनी ओर से ऐड कर देता हूं। उत्तर पूर्व क्वेश्चन का दक्षिण पश्चिम था ना? हां जी, अपोजिट उत्तर पूर्व होगा। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सभी प्यारे दोस्त क्लास के बाद जरूर बता देना कैसी रही आज की क्लास, और ये प्रॉमिस कर देना कि भैया अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा, ये एक बार प्रॉमिस कर देना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, एक नई क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।